हर रात बिरजू अपनी पत्नी के कमरे में जाने से पहले अपनी बेटी सोनी को अपने पास बुलाते और फिर अपने सामान पर वो शहद और मलाई लगवाते। सोनी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके पिता हर रात उससे शहद और मलाई क्यों लगवाते हैं। वो हैरान परेशान अपने पिता से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसे ये कह करके टाल देते कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसके पिता उसे बता देंगे कि आखिर वो शहद और मलाई क्यों लगवाते हैं। सोनी जिसके अंदर उत्सुकता रहती है कि उसके पिता हर रात उसकी मम्मी के कमरे में जाने से पहले मलाई और शहद क्यों लगवाते हैं, आखिर इसका क्या राज है, वो ये राज जानने के लिए बेताब हो जाती है। अब एक दिन जैसे ही उसके पिता उसकी मम्मी के कमरे में जाते हैं, सोनी भी पीछे पीछे अपने पिता के कमरे में जाती है और फिर वो छुप जाती है। रात के 12 साढ़े 12 बजे उसके पिता उसकी मम्मी के साथ ऐसा कुछ करने लगते हैं। जैसे ही सोनी ये सब कुछ देखती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। सुबह हो जाती है, लेकिन बिरजू लगातार अपनी धर्म पत्नी कमला देवी के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं। सुबह के 8 साढ़े 8 बजे तक दोनों एक दूसरे से लगे पड़े रहते हैं। जब वो दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं, सोनी पैर दबा करके कमरे से बाहर निकल जाती है। अब उसके मन में केवल यही सब बुरे बुरे ख्याल आ रहे होते हैं। वो मन बना लेती है कि अपनी मम्मी की जगह वो जाकर के सो जाएगी। होता भी वैसा ही है। जैसे ही रात होती है, रात का 12 साढ़े 12 बजता है, बिरजू सोनी के पास आते हैं और एक कटोरे में भर करके शहद और दूसरे कटोरे में मलाई अपनी बेटी को थमा देते हैं और खुद वो अपने पांव फैलाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद सोनी रोज की तरह ही अपने पिता को मलाई और शहद लगाने लगती है, लेकिन आज सोनी कुछ ज़्यादा ही जोश में रहती है और वो बड़ी ही तेजी के साथ मलाई और शहद लगाने लगती। सोनी के पिता नेत्रहीन रहते हैं, यानी कि वो आंखों से देख नहीं सकते हैं, अंधे रहते हैं। सोनी के हाथों की रगड़ से पिता बिरजू को मजा आने लगता है, लेकिन वो खुद पर संयम बरतते हैं और इसके बाद वो अपनी पत्नी के कमरे में चले जाते हैं। सोनी भी अपने पापा बिरजू के पीछे पीछे अपनी मम्मी के कमरे में चली जाती है और वो अपनी मम्मी की जगह पर सो जाती है। इसके बाद जैसे ही आधी रात होती है, बिरजू अपनी धर्म पत्नी के साथ वही सब कुछ करते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि आज उनकी पत्नी की जगह उनकी बेटी सोई हुई है। अब वो पूरी रात पत्नी समझ करके अपनी बेटी के साथ वो सब कुछ कर डालते हैं जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ बंद कमरों में करते हैं। इधर सोनी पूरी रात आनंद लेती है। जैसी सुबह होती है तो वो पांव दबा करके कमरे से बाहर निकल जाती है और इसके बाद वो अपनी मम्मी को स्टोर रूम से लेकर के आती है और अपने पिता के बगल में सुला देती है, क्योंकि सोनी अपनी मम्मी के खाने में ऐसी कुछ दवाइयाँ मिला देती है कि जिससे उसकी मम्मी बेहोश हो जाती है। और जैसे ही वो बेहोश होती है, सोनी उन्हें स्टोर रूम में बंद कर देती है और इसके बाद वो अपने मम्मी के कमरे में उनकी जगह जाकर के सो जाती है। और इसके बाद उसके पिता बिरजू आते हैं और वही सब कुछ वो अपनी बेटी के साथ कर डालते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अब ये सोनी रोज का हो गया था, क्योंकि सोनी के पिता जो नेत्रहीन रहते, आंखों से देख नहीं सकते। अब सोनी इसी का फायदा उठाती है और हर रात वो अपनी मम्मी के कमरे में उनकी जगह जाकर के सो जाती है। और सोनी के पिता बिरजू अपनी पत्नी समझ करके वो अपनी बेटी के साथ ही संबंध बनाने लगते हैं। अब ऐसी 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है। सोनी लगातार अपने पिता के साथ ये सब कुछ कर रही होती है। इधर पिता इन सब चीज़ों से अनजान रहते हैं कि उसकी बेटी सोनी इतनी गिरी हरकतें भी कर सकती है। लेकिन एक दिन सोनी जब अपने पिता बिरजू के साथ
ये सब कुछ कर रही होती है, तभी कमला देवी कमरे में पहुंच जाती है। अब जैसे ही वो अपनी बेटी को, अपने पति को ऐसी अवस्था में देखती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने बेटी से और अपने पति से पूछने लगती है कि आखिर वो लोग एक दूसरे के साथ ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। बिरजू अपनी पत्नी को बहुत सफाई देते हैं, लेकिन पत्नी अपने पति की एक नहीं सुनती और वो पूरा दोष अपने पति बिरजू पर ही लगा देती है। इसके बाद पत्नी कमला देवी घर छोड़ करके चली जाती है। सोनी ना तो अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है और ना ही वो अपने माँ को कोई सफाई देती है। वो अपने ही माँ की सौतन बन जाती है। कमला देवी घर छोड़ करके चली जाती है। इधर सोनी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि अब वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झिझक के अपने पिता बिरजू के साथ वो सब कुछ कर सकेगी जो वो चाहती है। अब सब कुछ सोनी के मन मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन बिरजू जो कि अंधे रहते हैं, नेत्रहीन रहते हैं, वो कोई कामकाज नहीं करते हैं। पूरा जो परिवार का खर्चा होता है वो कमला देवी ही चला रही होती हैं। कमला देवी प्राइवेट स्कूल में टीचर रहती हैं। अब ऐसे में उन्हीं के पैसों से पूरा घर चल रहा होता है। अब जैसे ही कमला देवी घर छोड़ करके चली जाती हैं, कुछ दिनों तक तो सोनी किसी तरीके से घर चलाती है, अपना और अपने पिता का पेट पालती है। लेकिन जैसे ही कमला देवी घर छोड़ करके चली जाती है तो सोनी के पास 1 रुपये भी नहीं बचते हैं कि वो खाना बना सके, खुद खा सके और अपने पिता को खिला सके। अब सोनी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। इसलिए वो अपनी एक दोस्त को फ़ोन लगाती है और अपनी दोस्त से पूरी बात बता देती है। अब जैसे दोस्त ये सुनती है तो वो सोनी से कहती है कि वो उसकी मदद तो कर सकती है, लेकिन उसे पूरी बात बतानी होगी कि आखिर सच्चाई क्या है। सोनी बिना झिझके अपनी दोस्त को अपने और अपने पिता के बारे में पूरी सच्चाई बता देती है। अब जैसे सोनी की दोस्त रंजना ये सुनती है तो उसे विश्वास ही नहीं होता है। रंजना सोनी से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ और वहाँ पर आकर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ या नहीं। इसके बाद रंजना सोनी के घर पहुँचती है। जैसे वो सोनी के घर पहुँचती है तो उसे 8,000 रुपये उसके हाथ पर रख देती है। जैसे सोनी के हाथ में इतने पैसे आते हैं तो सोनी दंग रह जाती है। वो रंजना से कहती कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। रंजना कहती कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हारे पास इससे ज़्यादा पैसे आएंगे और फिर कॉलेज का जो सबसे सुंदर लड़का है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाएगा, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि दीपक IAS अधिकारी का बेटा है और ऐसे में वो कभी भी तुम्हारे जैसी गरीब परिवार की लड़की को भाव नहीं देगा और तुम उसकी कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाओगी। लेकिन अगर तुम हमारी बात मानोगी तो तुम इतनी अमीर बन जाओगी, केवल 3 महीने के अंदर दीपक तुम्हारे हाथ में होगा। अब जैसे ही रंजना की बातें सोनी सुनती है तो वो दिन में ही सपने देखने लगती है और फिर दीपक के ख्यालों में खो जाती है। रंजना सोनी से कहती है कि अभी रात नहीं हुई है, तुम्हें दीपक के सपनों में खोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ, तभी दीपक तुम्हारा हो पाएगा। सोनी जो दीपक से एक तरफा बेइंतहा प्यार करती है, वो कई बार कोशिश करती है कि दीपक उससे बातचीत करे, उससे दोस्ती कर ले, लेकिन दीपक अधिकारी का बेटा रहता है। ऐसे में वो एक गरीब परिवार की लड़की जिसके पिता नेत्रहीन हैं, अंधे हैं, वो कुछ करते नहीं, कमाते धमाते नहीं है, घर में खाने को नहीं है, वो भला ऐसी लड़की से दोस्ती क्यों करेगा। सोनी जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं होते हैं। जैसे वो रंजना की बातें सुनती है तो उसे लगता है कि लाइफ तो फेरी टेल हो गई है। इसके बाद रंजना सोनी को पूरी बात समझाती है और वो सोनी से कहती है कि आज रात तुम अपने पिता के कमरे में जाकर के नहीं सोगी, बल्कि तुम्हारे पिता के कमरे में हम जाएंगे और तुम हमारे मोबाइल से हमारा वीडियो रिकॉर्ड करोगी। अब जैसी सोनी ये सुनती तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। रंजना कहती कि तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, बस जैसा हम कह रहे तुम वैसे ही करना। तुम्हें दीपक चाहिए कि नहीं। सोनी कहती हाँ, हमें दीपक चाहिए। अब इसके बाद
जैसी रात होती है बिरजू सोनी के पास आते हैं। वो एक कटोरे में शहद, दूसरे कटोरे में मलाई लेकर के अपनी बेटी को थमा देते हैं। लेकिन इस बार रंजना बिरजू को, सोनी के पिता को मलाई और शहद रगड़ रही होती है। बिरजू के पिता जो तरह तरह की आवाज निकालने लगते हैं। वो अपनी बेटी सोनी से कहते हैं कि क्या बात है बेटा, आज तो तुम्हारे हाथों में जान आ गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम ऐसे ही लगातार करती रहो। रंजना जो मन ही मन मुस्कुरा रही होती है कि उसके पिता अपने ही बेटी के स्पर्श को पहचान नहीं पा रहे, तो भला वो उसे कैसे पहचानेंगे कि उनकी बेटी सोनी की जगह उसकी दोस्त रंजना उनके बेड पर है। कुछ देर बाद बिरजू अपने कमरे में जाने लगते हैं। रंजना भी पीछे पीछे चली जाती है और वो सोनी की जगह पर जाकर के सो जाती है। इसके बाद सोनी मोबाइल में कैमरा खोलती है और फिर वो सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगती है। इधर रंजना जो सोनी के पिता की हालत खराब कर देती है। सोनी के पिता पसीने से सराबोर हो जाते हैं। पसीना उन्हें इतना ज्यादा टपकने लगता है, चूने लगता है। बिरजू जिन्हें फुंसी निकल आती है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है, बंद कमरा होता है, और ऐसे में रंजना जो उन्हें इतना थका देती है कि बिरजू को घमौरियां निकल आती है। अब इसके बाद बिरजू साफ मना कर देते हैं कि वो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद रंजना को कुछ समझ में नहीं आता है, वो करे तो क्या करे। इसलिए वो सोनी से कहती है कि वो नाइसिल पाउडर लेकर के आए और अपने पिता को छिड़क दे। रंजना सुस्ताने लगती है। सोनी मोबाइल रखती है और अपने पिता को नाइसिल पाउडर लगाती है। कुछ ही देर बाद पिता को थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद रंजना फिर से कोशिशें करती है, लेकिन बिरजू बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं और वो साफ मना कर देते हैं। रंजना और सोनी कमरे से निकल आते हैं। बिरजू गहरी सांस लेते हैं और वो गहरी नींद में चले जाते हैं। सुबह होती है। रंजना अपना मोबाइल लेती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद रंजना जैसी शाम होती फिर से सोनी के घर पहुंचती है और वही सब कुछ वो सोनी के पिता बिरजू के साथ लगातार करती रहती है। बिरजू जिनकी घमौरियां इतनी ज्यादा निकल आती हैं कि अब बिरजू साफ मना कर देते हैं, लेकिन रंजना बिरजू को धमकाने लगती है और कहती है कि वो उसे उनकी बेटी सोनी समझने की गलती ना करे, वो उसकी दोस्त रंजना है। अब जैसे ही बिरजू ये सुनते हैं तो भौचक्का रह जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उनके साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो ना चाहते हुए मजबूर होकर के रंजना के साथ ये सब कुछ करते रहते हैं। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। इधर सोनी जिसे रंजना हर रात का 8 साढ़े 8 रुपया देती। अब इतने पैसों में सोनी नए नए कपड़े खरीदती है और फिर वो कॉलेज जाती है। दीपक को रिझाने की कोशिश करती है। सोनी अपने इस मंसूबे में कामयाब होती है और दीपक सोनी से दोस्ती कर लेता है। सोनी दीपक को अपने घर लेकर के आती है और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ सारी हदें पार कर देती है और शादी से पहले ही वो उसके साथ संबंध बना लेती है। अब दीपक का और सोनी का ये रोज का हो गया था, लेकिन धीरे धीरे दीपक जो सोनी को संतुष्ट नहीं कर पाता है। अब सोनी पूरे तरीके से खिजला जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि दीपक जिसकी उम्र इतनी कम है वो उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन इधर उसके पिता जो कि 65 प्लस है वो कई घंटों तक लगातार उसकी दोस्त रंजना के साथ ये सब कुछ करते हैं। अब सोनी अपने पिता के पास जाती है और अपने पिता से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर इतने लंबे समय का राज क्या है। जैसे बिरजू ये सुनते हैं तो वो अपनी बेटी को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। लेकिन इधर रंजना और सोनी जिनके मन में लालच पैदा हो जाता है और वो दीपक के साथ भी वही सब कुछ करना चाहती जो कि बिरजू के साथ कर रही थी, और वो दीपक का भी वीडियो बनाना चाहती है ताकि उससे वो पैसे कमा सके।
अब वो लगातार अपने पिता पर दबाव बनाती है कि आखिर इतने लंबे समय का राज क्या है। बिरजू ना चाहते हुए भी अपनी बेटी सोनी और रंजना को सच बता देते हैं। जैसे ही रंजना और मीनू को इस राज के बारे में पता चलता है, वो दोनों किचन में जाती हैं, एक कटोरी में शहद और दूसरी कटोरी में मलाई भर करके ले आती हैं और इसके बाद वो दीपक को लगाने लगती हैं। दोनों सहेलियां इस तरीके से दीपक को मलाई और शहद लगा रही होती हैं कि दीपक के होश उड़ जाते हैं, उसके तोते उड़ जाते हैं। इसके बाद दीपक भी कई घंटे तक लगातार सोनी को संतुष्ट कर देता है, सोनी को एकदम खुश कर देता है। वो सुबह तक सोनी के साथ ये सब कुछ करता रहता है। इधर रंजना बिरजू को छोड़ करके दीपक और सोनी का वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। अब सोनी और रंजना का ये रोज का हो गया था। वो दोनों कभी बिरजू को तो कभी दीपक को शहद और मलाई लगाती और फिर उसके बाद उनके साथ वो सब कुछ करती और फिर उनका वीडियो बनाती और उसी वीडियो से पैसे कमाती। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे सोनी और रंजना के मन में पैसों का लालच आ जाता है और वो जल्द से जल्द अरबपति बनना चाहती है। इसलिए वो कॉलेज के लड़कों को और शादीशुदा पतियों को अपनी स्कीम के बारे में बताने लगती है कि अगर वो लोग अपनी पत्नियों को लेकर या अपनी प्रेमिकाओं को लेकर के उनके घर पर आएंगे, उनका अपना स्पा है, तो वहां पर वो पूरी रात अपनी पत्नियों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ लगातार बिना रुके ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसा लोशन है, जैसे ही वो उसे लगाएंगे तो इसके बाद उनके अंदर इतनी फुर्ती आ जाएगी, इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो कई घंटे तक ये सब कुछ कर सकते हैं। अब जैसे शादीशुदा पति जो कि अपनी पत्नियों को खुश नहीं कर पाते हैं, प्रेमी जो कि अपनी गर्लफ्रेंडों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, वो लोग स्नेहा और मीनू के स्पा में आने लगते हैं। धीरे धीरे स्नेहा और सोनी का स्पा आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है और सोनी और स्नेहा अब दुबई शिफ्ट हो जाती है और वो वहां पर अपना एक बहुत बड़ा स्पा चलाने लगती है। अब इधर जो बिरजू रहते हैं, उनकी बेटी सोनी के पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। सोनी अपने पिता का लंदन में आंखों का ऑपरेशन करवाती है। लगभग 6 महीने बाद बिरजू जिनकी आंख की रोशनी वापस लौट आती है और अब वो अपनी आंखों से इस रंगीन दुनिया को देख सकते हैं और अपनी बेटी के साथ मिलकर के वो स्पा में काम करते हैं। इधर सोनी के पिता बिरजू अपनी पत्नी कमला देवी को भी दुबई बुला लेते हैं और वो अपनी पत्नी अपनी बेटी के साथ मिलकर के इस बिजनेस में लग जाते हैं। 2 साल के अंदर ही बिरजू का परिवार अपने इस चमत्कारी लोशन से इतने ज्यादा पैसे कमा लेता है कि अब उसका नाम बड़े बड़े रईस-ए-जादों में गिना जाने लगता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये चमत्कारी लोशन वाली कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है, आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। आप लोग इस प्रकार की कहानी ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानियां लेकर के आते रहते हैं।